जम्मू कश्मीर के अंदर कई बड़े स्तर के आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जांच की स्वीकृति की, अभियोजन पक्ष की स्वीकृति की इस समय सीबीआई द्वारा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर एक अर्जी जो थी वह दाखिल की गई, जिसमें कई बड़े स्तर के अधिकारी जो थे इस बहुचर्चित फर्जी फेक गन लाइसेंस घोटाले के अंदर शामिल जो पाए गए थे उनके खिलाफ एसीबी की जांच जो थी वह सीबीआई को सौंप दी गई थी। और अब सीबीआई ने इन बड़े स्तर के अधिकारियों के खिलाफ अपना शिकंजा जो था वह कसना शुरू कर दिया गया है। एक बहुचर्चित फेक गन लाइसेंस घोटाला जो था, उस घोटाले के अंदर आपको बता दें कि जिसमें बड़े स्तर के पूर्व डीएम, कई जम्मू संभाग जम्मू कश्मीर के कई पूर्व डीएम जो थे इस बहुचर्चित फेक लाइसेंस गन लाइसेंस घोटाले के अंदर शामिल जो थे वह पाए गए थे। और 2018 में 2 एफआईआर जो थी इन बड़े स्तर के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिसमें कई बड़े स्तर के डिप्टी कमिश्नर जो थे उसमें शामिल पाए गए थे। और पैसे की एवज में, यानी कि मोटी रकम लेकर उसकी एवज में 2,74,000 फेक लाइसेंस जो थे, गन के लाइसेंस जो थे वे सशस्त्र गन लाइसेंस जो थे वह जारी किए गए। और गन हाउस डीलरों के साथ मिलकर एक बड़ा घोटाला जो था वह जम्मू कश्मीर के अंदर पेश आया था, जिसके बाद 2018 में एसीबी द्वारा जांच के दौरान 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। और अब इस एफआईआर के बाद सीबीआई द्वारा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर एक अर्जी जो थी वह दाखिल की गई, जिसमें बहुचर्चित फेक गन लाइसेंस घोटाले के अंदर 10 आईएएस स्तर के बड़े अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति की जो मांग थी वह की गई है। इसमें आपको बता दें कि बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं उनमें 10 आईएएस स्तर के अधिकारी हैं, उसमें फर्जी फेक गन लाइसेंस घोटाले के अंदर जो जिनके नाम मुख्य रूप से निकल के सामने आए उसमें रमेश कुमार, पूर्व डीसी कठुआ यशा मुग्दल, तत्कालीन डीएम उधमपुर, पूर्व डिप्टी कमिश्नर उधमपुर यशा मुग्दल, उसके साथ साथ जितेंद्र कुमार सिंह जो राजौरी जिला के पूर्व डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। उसके बाद जितेंद्र कुमार, कठुआ जिला के पूर्व डिप्टी कमिश्नर पीके पोले जो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा समय में चीफ इलेक्शन अधिकारी हैं, पीके पोले जो पूर्व डिप्टी कमिश्नर उधमपुर रह चुके हैं। और उसके साथ साथ जी प्रसन्ना रामास्वामी, तत्कालीन एडीएम कठुआ और तत्कालीन डीएम लेह के भी डिप्टी कमिश्नर इसके अंदर रह चुके जो पीके पोले। और उसके साथ साथ जी प्रसन्ना स्वामी जो पूर्व डिप्टी कमिश्नर लेह रह चुके हैं, नीरज कुमार जो उधमपुर के पूर्व डिप्टी कमिश्नर के पद पे रह चुके हैं। और उसके बाद शाहिद इकबाल चौधरी जो उधमपुर के पूर्व डिप्टी कमिश्नर, उनका नाम भी सूची के अंदर शामिल पाया गया। और एम राजू जो कि पूर्व डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के, माफ कीजिएगा, एम राजू जो पूर्व डिप्टी कमिश्नर कारगिल के अंदर ये एज अ डीसी के रूप में कार्यरत रहे थे। और उसके बाद राजीव कुमार रंजन जो कि कुपवाड़ा जिला के पूर्व डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। और सीबीआई द्वारा जांच में यह पाया गया कि 2012 से लेकर 2016 यानी कि 4 साल की समय अवधि के अंदर इन पूर्व डिप्टी कमिश्नर द्वारा अपने अपने जिला के अंदर जितने भी जो फेक लाइसेंस जो थे वहां पे इशू किए गए थे उसमें पैसे के लेन देन के आधार पर, जाने की एक मोटी रकम की एवज में जितने भी जो वहां पर सशस्त्र गन लाइसेंस वहां पे जारी किए गए उसमें यह पाया गया है कि जितने भी जो वहां पर गन लाइसेंस डीलर थे उनके साथ मिलकर लगभग 2,74,000 सशस्त्र गन लाइसेंस यानी कि फेक गन लाइसेंस जो थे जारी किए गए थे। और उसके बाद अब सीबीआई की एक विशेष टीम ने जम्मू कश्मीर लद्दाख के हाई कोर्ट के अंदर एक स्वीकृति की, अभियोजन पक्ष के लिए स्वीकृति की एक याचिका जो थी वह दाखिल की गई। और बड़े स्तर के अधिकारी जो थे इस फेक गन लाइसेंस के अंदर जो शामिल पाए गए थे उनके खिलाफ एफआईआर जो थी वह भी दर्ज की गई है। और अब सीबीआई द्वारा शिकंजा जो था फिर से कसना शुरू कर दिया गया है इन अधिकारियों के खिलाफ। और पैसे की एवज में ना जाने किन लोगों के हाथों में ये जो लाइसेंस थे वे गए, उसके बाद उन्होंने गन जो थे, हथियार जो थे वह खरीदे। और हथियार ना जाने कहां कहां इस्तेमाल किए गए, ना जाने किस किस रूप में इन हथियारों का जो इस्तेमाल किया गया था, ये पूरा का पूरा जांच का विषय था। और जांच जो थी सीबीआई लगातार कर रही थी। और सीबीआई द्वारा अब इनके खिलाफ अभियोजन के लिए, मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव जो था जम्मू कश्मीर लद्दाख के हाई कोर्ट के अंदर पेश किया गया। और इस प्रस्ताव के बाद जैसे ही मंजूरी मिलेगी इनके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच जो थी वह पहले से जारी थी। और इसके बाद कौन कौन सा डिप्टी कमिश्नर जो था इसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई किस प्रकार की होगी, और जो एज अ डीएम के रूप में जिस जिस जिला के अंदर कार्यरत अधिकारी थे उनके हस्ताक्षर के बाद किस किस व्यक्ति के पास गन पहुंची, किस किस व्यक्ति के नाम पे वहां पर जो लाइसेंस था जारी किया गया, ये सारा का सारा जांच का विषय। और जांच के बाद ही तथ्य निकल के सामने आएंगे कि ये जो फेक लाइसेंस घोटाला था, बहुचर्चित फेक लाइसेंस घोटाला गन के नाम पे जो एक रेवड़ियों की तरह गन लाइसेंस जो थे बांटे गए थे वह किस किस व्यक्ति के पास पहुंचे और उस व्यक्ति ने किस प्रकार से किस
इस लाइसेंस का दुरुपयोग किया अथवा सदुपयोग किया, ये तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही तथ्य निकल के सामने आएंगे और इन अधिकारियों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई जो थी जम्मू कश्मीर सरकार करेगी और सीबीआई की पूरी विस्तृत रिपोर्ट जब इन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, उसके बाद ही तय होगा कि ये अधिकारी कितने स्तर के दोषी हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई किस प्रकार से की जाएगी। अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो थी 10 समय के लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनी हुई सरकार जो थी वह आई और सरकार किस प्रकार का कदम इन अधिकारियों के खिलाफ उठाएगी। आप देखते रहे बहुत। जय हिंद, जय भारत।